बिहार में सत्ता समीकरण बेशक बदल गया हो, लेकिन सरकार और उसकी प्राथमिकताएं नहीं बदली। सरकार से महागठबंधन की विदाई होने और एनडीए का हिस्सा बन जाने के बावजूद सरकार की प्राथमिकता जुआ, रोजगार और नौकरी ही है। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। नई सरकार बनने के बाद पहली बार पत्रकारों से विधिवत बात करते हुए बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने संयुक्त रूप से अपनी प्राथमिकताएं बताई। सम्राट चौधरी ने बताया कि किस परिस्थितियों में जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के विकास का पूरा रोडमैप तैयार है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। और सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले 48 घंटों में आपने देखा कैसे बिहारी की राजनीतिक स्थिति बदली। चौधरी ने यह भी कहा कि जदयू को तोड़ने का काम किया जा रहा था। सरकार में रहते हुए कहा जा रहा था कि जदयू टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी बीच जदयू की ओर से सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव भी मिला। आपको बता दें कि किस तरह से बिहार में लगातार कुछ दिनों से उठापटक चल रही थी राजनीतिक में। उसके बाद नई सरकार की गठन हुई और जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बताई। उसी को लेकर के अभी सम्राट चौधरी ने जो खुलासे किए हैं उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि नई सरकार में शामिल हुए हैं हम लोग और हम साथ मिलकर काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता नौकरी और रोजगार है। बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध करना है, यहाँ निवेश लाना है और कानून व्यवस्था को बेहतर रखना है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि रोजगार देने का काम किया जाएगा, ऐसा सम्राट चौधरी ने भी कहा है। एनडीए लगातार बिहार के हक के लिए लड़ती रही है। 2005 में एनडीए की पहली सरकार बनी और याद कीजिए कितना बेहतर काम हुआ था। ये तमाम चीजें सम्राट चौधरी मीडिया के सामने आज पहली बार मुखर होकर के बोल रहे हैं। एक वक्त था कि जब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर के तमाम दावे करते थे और बहुत तरह की बातें करते थे, लेकिन अब सरकार में शामिल होने के बाद उनकी भी जो चीजें हैं वो बदल गई है। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार को बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं के जो सपने अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करेंगे। नीतीश कुमार की ओर से 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा किया जा रहा है। रोजगार देने का काम किया जाएगा। बिहार को रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार को अराजक होने से भाजपा ने बचा लिया है। वही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा। तो ये तमाम बातें हैं, ये जो दोनों डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उन्होंने अपनी बातें जनता के सामने रखी है। लेकिन चूंकि अभी नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें 4 चीजों पर मुहर लगाया गया, 4 बिंदुओं पर मुहर लगाया गया। लेकिन अभी आगे बहुत सारी जिम्मेवारियां आनी बाकी है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी दावा कर रही है कि 2024 में जेडीयू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और एक तरफ नीतीश कुमार भी पूरी तरह से एनडीए के गठबंधन में लगे हुए हैं। आने वाले समय हालांकि एनडीए के लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लालू यादव भी कम नहीं है। हालांकि कुछ दिनों से ये भी खबरें हैं कि तेजस्वी यादव, लालू यादव और मीसा भारती तमाम लोगों पर ईडी की दबिश बनाई जा रही है और लगातार आज भी लालू यादव से पूछताछ कल होती रही। आज तेजस्वी यादव को पेश किया गया और पूछताछ चल ही रही है। आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर गेट पर धरना दिए हुए हैं। लगातार बहुत सारी पटना के अलग अलग जगहों से ये खबरें आ रही हैं। इसके बीच सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से अराजकता का माहौल राजद ने बनाया था बिहार में, उससे पूरी तरह से मुक्त कर देंगे। तो आने वाला समय बताएगा कि बिहार की राजनीति किस ओर करवट ले रही है, ये सरकार कितना बेहतर कर पाएगी, ये तमाम चीजें हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज 9 के साथ और देखते रहिए। नमस्कार।